हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 3 ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग ऊष्मा और ताप के बारे में जान लेते हैं कि जो ऊष्मा और ताप है वह क्या होता है। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। इसके द्वारा किसी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। तो ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है जिसके द्वारा वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। मान लो जैसे कि दो कप है, जिसमें एक कप में क्या है, गर्म चाय है और दूसरे में क्या है, ठंडा पानी। तो इस कप में इस कप को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो चाय है वह गर्म है तथा जो पानी है वह ठंडा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु को गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ताप क्या होता है। तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडा का माप होता है। तो ताप के द्वारा हम क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्या है, जो गर्माहट या ठंडा का है उसका माप या मापन कर सकते हैं। ओके, तो किसी वस्तु को छूने पर वस्तु गर्म लगती है तो उसे अधिक ताप पर, तथा यदि ठंडे लगते हैं तो उसे कम ताप पर कहा जाता है। जैसे कि कोई वस्तु को छूते हैं तो क्या है, कोई वस्तु क्या है, गर्म लगते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो अधिक ताप पर है। और कोई वस्तु यदि ठंडा लगता है तो उसको क्या कहते हैं, वह कम ताप पर है। जैसे कि एक कप में था क्या है, चाय था। जो कप की चाय को छूएंगे तो क्या लगेगी, वह अधिक गर्म लगेगा। किंतु जो ठंडे पानी को छुएंगे तो क्या लगेगा, वह ठंडा लगेगा। तो क्या है, जो चाय है वह क्या है, अधिक ताप पर है और जो पानी है वह कम ताप पर है। इस प्रकार से किसी वस्तु को छूने पर वस्तु क्या है, गर्म लगती है या फिर ठंडा लगती है। ठीक है, ओके। और इसको याद रखिएगा कि जब दो गर्म तथा ठंडी वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जब क्या है, दो वस्तु को क्या है, तो परस्पर संपर्क में रखते हैं, एक गर्म तथा दूसरे को क्या कहते हैं, ठंडा। तो जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में होता है। ओके, तो जब हम दो गर्म तथा ठंडे वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। इसके पश्चात ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। वस्तुओं की इस अवस्था को तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था कहते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो क्या होता है, तापीय साम्य की या थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था किसे कहते हैं। तो क्या है, मान लो कुछ दो वस्तु लेते हैं, जैसे कि बर्फ ले लिए और एक कप चाय। तो एक कप चाय, गर्म चाय को कहाँ रखते हैं, बर्फ के ऊपर रखते हैं। तो क्या हुआ, दो वस्तु, एक ठंडा है और एक गर्म है। अब इसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो गर्म से ठंडे की ओर होगा। गर्म कहाँ से, चाय से चाय का क्या है, बर्फ की ओर होगा। तो जब तक इसमें इसमें तब तक ऊष्मा का प्रवाह होगा जब तक दोनों का तापमान समान नहीं हो जाएगा। जब दोनों का जो तापमान समान हो जाएगा तो इस स्थिति में जो ऊष्मा का प्रवाह वह रुक जाता है। तो इसी अवस्था को तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में क्या है, गर्म ठंडा जैसे शब्द क्या है, बहुत महत्व रखते हैं। हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिसमें हम हमारे कार्य आराम से कर पाएँ। तो जो हमारे वातावरण का जो तापमान है वह इस प्रकार से होना चाहिए ताकि हम अपने कार्य है वह आराम से कर पाएँ। मान लो यदि अधिक गर्म है या फिर अधिक ठंडा है वातावरण, तो इसमें हम लोग अपना कार्य कर पाएंगे क्या, तो इसमें हम लोग अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, वातावरण का ताप ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने कार्य आराम से कर पाएँ। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए जबकि खाना पकाने के लिए गर्म। तो खाने को सड़ने से बचाने के लिए क्या है, वातावरण ठंडा होना चाहिए। आप लोग देखेंगे कि जो गर्मी के दिनों में क्या होता है, खाना क्या है, जल्दी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। किंतु जो ठंडे के दिन में क्या है, खाना क्या है, लंबे समय तक क्या होता है, ठीक रहता है। ओके, और खाना पकाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है जबकि सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमको धूप लगता है जिसके कारण क्या है, पंखा चलाना पड़ता है। किंतु जो सर्दी के दिनों में क्या है, बहुत ठंड पड़ने लगता है जिसके कारण कंबल ओढ़ना पड़ता है। चाय हमेशा गर्म पसंद आती है जबकि शरबत ठंडा। और लोग क्या है, चाय को क्या है, गर्म
पीना पसंद करते हैं, जबकि शरबत को ठंडा। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो गर्म और ठंडा जैसे शब्द क्या है हमारे दैनिक जीवन में क्या है बहुत महत्व रखते हैं। ओके, कितना गर्म कितना ठंडा। अब चलिए देखते हैं कि कितना गर्म और कितना ठंडा होना चाहिए। गर्म और ठंडा, क्या केवल ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त है? तो क्या केवल गर्म और ठंडा क्या है किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त है? तो नहीं, क्यों? क्योंकि कोई वस्तु क्या है कम गर्म होता है, कोई गर्म होता है, कोई अधिक गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, कोई कम ठंडा होता है या फिर कोई अधिक ठंडा होता है। इसलिए क्या है गर्म और ठंडा क्या है किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त नहीं है। गुनगुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानेंगे? तो गुनगुने पानी को छूने पर उसको हम यह मानेंगे कि जो गर्म पानी से थोड़ा क्या है ठंडा है और जो ठंडा पानी से गर्म है। गर्म पानी की तुलना में वह ठंडा है, किंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म। क्या है जो गर्म पानी है उसकी तुलना में क्या है जो गुनगुना पानी वह ठंडा है और ठंडे पानी की तुलना में गर्म। गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए कमरे में खुला रख देने पर आप कहेंगे कि वह ठंडा हो गया। तो हाँ, हम कहेंगे कि जब गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए कमरे में खुला कर देंगे तो क्या होगा वह ठंडा हो जाएगा। लेकिन क्या वह वाकई में फ्रिज से निकाले हुए दूध के समान ठंडा है? तो जो फ्रिज से निकाले हुए दूध के समान ठंडा नहीं है। अर्थात केवल छू कर महसूस कर या देख कर ही यह बताया नहीं जा सकता कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो किसी भी वस्तु को क्या है छू कर या महसूस करके यह नहीं बताया जा सकता कि कितना गर्म या कितना ठंडा है। यह बताया जा सकता है कि यह ठंडा और गर्म है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि वह कितना गर्म या कितना ठंडा है। तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित भी है, खासकर आजकल के व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए। जैसे उबलते पानी को छूकर तापमान कोई बताना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उबलते पानी को देखकर हम इजीली जान जाएंगे कि जो उबला हुआ पानी गर्म है। ओके, सामान्यतः हम तापमान की व्याख्या तुलनात्मक रूप से करते हैं। जो तापमान की जो व्याख्या है वह तुलनात्मक मतलब तुलना के रूप में करते हैं। कैसे? कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, कोई कम गर्म होता है, कोई ठंडा से थोड़ा गर्म होता है और गर्म से थोड़ा ठंडा होता है। ये क्या है इस प्रकार से क्या है हम क्या है तापमान के है तुलनात्मक रूप से व्याख्या करते हैं। परंतु ऊपर दिए गए कारणों के चलते समय के साथ साथ हमें कुछ ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी जिसे हम वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है इसका सही सटीक एवं वस्तुपरक मापन कर सकें। किंतु कोई भी वस्तु कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है इसको जानने के लिए उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान जिसको टेम्परेचर भी कहते हैं। हम जान रहे हैं कि गर्म वस्तु ठंडे व ठंडे वस्तु गर्म हो सकती है या की जा सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो गर्म वस्तु उसको ठंडा या ठंडा वस्तु को गर्म कर सकते हैं या हो जाता है। ओके, क्या आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं? आपस में चर्चा करें। जैसे कि चाय हो गया, तो चाय भी क्या होता है हम गर्म कर सकते हैं, गर्म को ठंडा कर सकते हैं, ठंडा को भी और भी गर्म कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पानी है, ठंडा पानी को गर्म कर सकते हैं और गर्म पानी को ठंडा कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताया कि क्या गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग हैं। चित्र 1, ठंडा गुनगुना व गर्म को एक ही पैमाने पर वस्तुपरक मापन से दर्शाया जा सकता है। इसमें दिखाया गया है कि यह ठंडा का बढ़ता स्तर, गर्मी का बढ़ता स्तर, गर्म, गुनगुना और ठंडा। तो इसमें बताया गया है कि जो गर्म है वो बहुत गर्म है और ठंडा बहुत ठंडा है, किंतु जो गुनगुना होता है वह क्या है ठंडा की तुलना में गर्म होता है और गर्म की तुलना में ठंडा होता है। तो क्या गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग है? तो गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं है। ओके, यह एक ही वर्ग क्या दो भाग है। जैसा कि आपने चित्र 1 में देखा गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं है। जैसे कि हमने चित्र 1 में देखा कि जो गर्म और ठंडा है वह अलग अलग वर्ग नहीं है। ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य या वैल्यू है, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। तो ये क्या है दो एक ही मापक के दो मूल्य या दो भाग है। हम यह भी कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म होते हैं, कुछ कम गर्म तो दूसरी अधिक गर्म। तो जो सभी वस्तु है क्या होता है गर्म होता है, कोई कम गर्म होता है तो कोई अधिक गर्म होता है। जैसे कि एक लोहा लेते हैं और एक प्लास्टिक, तो लोहा और प्लास्टिक को कहाँ करता है बाहर छोड़ देते हैं।
तो देखते हैं कि वह धूप के कारण क्या होता है, लोहा जल्दी गर्म हो जाता है और किंतु जो प्लास्टिक वह कम गर्म हो जाता है। तो क्या हुआ, तो एक वस्तु ज़्यादा गर्म हुआ तो दूसरा वस्तु क्या है, कम गर्म हुआ। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं ठंडी होती है, कुछ कम ठंडी तो कुछ अधिक ठंडी। तो सभी वस्तु क्या होता है, ठंडी रहता है। जैसे कि रेत ले लिए और लोहा ले लिया, ओके। तो रेत क्या है, रात में क्या होता है, वो अधिक ठंडा हो जाता है, किंतु जो वो लोहा होता है कम ठंडा होता है। अर्थात सभी वस्तु क्या होता है, गर्म तथा कई अधिक गर्म होता है, कोई कम गर्म होता है, कोई अधिक ठंडा होता है और कोई कम ठंडा होता है। गर्माहट अथवा ठंडा की वस्तु पर मापन को इस स्तर का तापमान कहा जाता है। ओके, तो गर्माहट और ठंडा की वस्तु पर मापन को क्या कहता है, इस स्तर का तापमान कहते हैं। और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है और सभी का क्या है, जो तापमान है वह अलग अलग हो सकता है। जब हम दो वस्तु की तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाते हैं जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक हो। कम तापमान वाली वस्तु ठंडे वस्तु कहलाती है। तापमान इसी का तुलनात्मक परीक्षण है। तो यह स्वाभाविक सी बात है कि जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो एक वस्तु क्या होता है, अधिक गर्म होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरी वस्तु की तुलना में ठंडे होता है। तापमान कैसे मापें? किसी भी वस्तु का तापमान मापक के लिए हमें केवल निम्नानुसार बातों की आवश्यकता होती है। तो पहला है, पदार्थों का एक ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो और जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, मतलब दिखाई देने वाला हो। ठीक है। दूसरा है, इस गुण के परिवर्तन को समरूप दिखाने वाला एक पदार्थ, मतलब समान रूप दिखाने वाला पदार्थ लेते हैं। तीसरा है, और एक सर्वमान्य वो प्रचलित मापदंड की जो इस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घट या बढ़ से जोड़ता है। क्या लेते हैं, एक मापदंड लेते हैं जिसके द्वारा क्या है, तापमान को नोट कर सके। यदि आपके पास ये तीन बातों वाला पदार्थ यथा पारा, हवा, पानी उपलब्ध हो तो आप भी अपना तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। यदि क्या है, पारा, हवा, पानी उपलब्ध हो तो क्या है, तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। तापमापी यंत्र का प्रयोगशालाओं में डॉक्टरों द्वारा मरीज का ताप मापने में एवं मौसम विभाग आदि में किया जाता है। तो तापमापी यंत्र है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में डॉक्टरों द्वारा मरीज का तापमान मापने में तथा मौसम विभाग आदि में किया जाता है। क्रियाकलाप 1, अपना तापमापी यंत्र स्वयं बनाए। तो चलिए देखते हैं कि जो तापमापी यंत्र है वह स्वयं किस प्रकार से बना सकते हैं। आवश्यक सामग्री, कांच की एक छोटी सी शीशी, स्ट्रॉ, कैंची, स्याही, पानी, टेप या पुट्टी। ओके, इस प्रकार से लेते हैं। विधि, शीशी के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद करें जिसमें से स्ट्रॉ आसानी से जा सके। तो चित्र 2 में घरेलू तापमापी यंत्र दिखाया गया है। तो इस चित्र के अनुसार सबसे पहले क्या लेते हैं, एक शीशी लेते हैं। अब शीशी के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद करते हैं जिसमें से स्ट्रॉ आसानी से जा सके, जैसे कि इस प्रकार से दिखाया गया। अब शीशी में आधे स्तर तक पानी भरे और उसमें कुछ बूंद स्याही मिला दें। अब इस शीशी में क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और पानी में क्या है, स्याही की कुछ बूंद मिला देते हैं। शीशी का ढक्कन लगाकर स्ट्रॉ इस तरह अंदर डालें कि वह शीशी के तल को न छुए और शीशी में जो स्ट्रॉ है इसको इस प्रकार से डालते हैं कि जो शीशी के तल को न छुए। ढक्कन बंद करके किले या टेप से छेद को अच्छी तरह बंद कर दो। अब इसको टेप के माध्यम से क्या है, अच्छी तरह से बंद कर दो। अब हाथों को आपस में रगड़कर शीशे के ऊपरी भाग पर रखें। अब अपने हाथ को रगड़कर क्या है, इस चित्र के दिखाए अनुसार क्या है, शीशे के ऊपरी भाग में रखते हैं। क्या स्ट्रॉ में पानी का स्तर बढ़ा? तो हाँ, बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो शीशी के अंदर जो खाली स्थान में जो वायु है, जो खाली स्थान में जो भरा हुआ वो वायु है, जब अपने हाथों को रगड़ कर उस शीशी को पकड़ते हैं तो हमारे हाथों की गर्माहट से क्या होता है, जो वायु है होता है गर्म हो जाता है। गर्म होता है जिसके कारण वो क्या होता है, फैलने लगता है। किंतु जो शीशी है वह क्या है, ढक्कन से बंद है, जिसके कारण वह शीशी से बाहर नहीं जा पाता, जिसके कारण वह पानी के ऊपर दबाव डालता है, जिसके कारण जो स्ट्रॉ में पानी का है स्तर वह बढ़ जाता है। इस प्रकार के ऊष्मामापी यंत्र को थर्मोस्कोप कहा जाता है क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। ओके, तो इस प्रकार की ऊष्मा के मापन करने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है, थर्मोस्कोप कहा जाता है।
ओके, तो इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं। ओके, तो इसमें थर्मामीटर की तरह क्या होता है, तापमापी पैमाना नहीं होता है। ओके, केवल तरल पदार्थ के तापमान के साथ उतार चढ़ाव से तापमान में बदलाव दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार के यंत्र में क्या है, केवल उतार चढ़ाव से ही तापमान में बदलाव को दर्शाया जाता है। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया। हाथों को रगड़कर शीशी पर रखने से हाथों द्वारा मिले उष्मा के कारण शीशी के अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। तो क्या है, जो हाथों को रगड़कर शीशी पर रखते हैं तो जो हाथों द्वारा मिली उष्मा है उसके कारण क्या है, जो शीशी के अंदर की हवा वह गर्म हो जाता है, गर्म होता है, जिसके कारण वह आपस में जो गर्म हो जाता है जिसके कारण वह फैलने लगता है। शीशी के बंद होने के कारण यह गर्म हवा पानी पर दबाव डालती है, जिस कारण पानी का स्तर स्ट्रा में बढ़ने लगता है। तो शीशी के क्या होता है, बंद होने के कारण वह क्या होता है, हवा बाहर नहीं जा पाता, जिसके कारण वह गर्म हवा पानी पर दबाव डालता है, जिसके कारण जो पानी का स्तर है वह स्ट्रा में बढ़ने लगता है। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंस आदि कहा जाता है। इन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो गैलीलियो है उसको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, और इन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल है। ओके, तो आयतन क्या है, जो वस्तु जितनी जगह गिर है उसे उस वस्तु का क्या कहना है, आयतन कहते हैं। अर्थात लंबाई, ऊंचाई या चौड़ाई में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए क्या है, सबसे सरल है। डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वह भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। थर्मामीटर की मदद से गर्म पानी, रेत, बर्फ आदि का तापमान नोट करें। जब थर्मामीटर से गर्म पानी, रेत एवं बर्फ आदि का तापमान ज्ञात करते हैं तो प्राप्त होता है कि जो गर्म पानी का तापमान है वह अधिक होता है। रेत का तापमान क्या होता है, गर्म पानी की तुलना में कम होता है, किंतु बर्फ की तुलना में अधिक होता है। और जो बर्फ का जो तापमान है वह बहुत कम होता है। थर्मामीटर की बनावट व उपयोग की विधि को समझने के लिए प्रायोगिक कार्य में उपयोग में आने वाले तापमाप या थर्मोस्कोप चित्र 3 में देखें। ओके, तो चित्र 3 में दिखाया गया जैसे कि सेल्सियस, केल्विन व फ़ारेनहाइट पैमाने वाले थर्मोस्कोप या थर्मामीटर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो चलिए देखते हैं कि तापमान को मापने के लिए कौन कौन से पैमाने उपयोग किया जाता है। तापमान मापने की 3 प्रचलित पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो चित्र 3 है सेल्सियस, केल्विन व फ़ारेनहाइट पैमाने वाले थर्मोस्कोप या थर्मामीटर। इसमें दिखाया गया है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। जो फ़ारेनहाइट का जो स्टार्ट क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तथा जो केल्विन होता है वह 273 केल्विन से 373 केल्विन तक होता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में देखते हैं यह कहाँ से स्टार्ट होता है। यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो इसमें क्या होता है 180 डिग्री सेल्सियस का अंतराल होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो फ़ारेनहाइट है जो इस पैमाने को 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। ओके, जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि 10 लोग हैं। ओके, 10 लोग हैं और 10 पेन है। तो 10 लोग हैं और 10 पेन है, सभी लोगों को क्या है एक पेन देना है। तो सभी लोगों को कितना कितना पेन मिलेगा, एक पेन मिलेगा, और 10 लोगों को क्योंकि केवल 10 ही पेन है। ठीक इसी प्रकार जो फ़ारेनहाइट पैमाने हैं उसको 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है। 180 समान भाग है तो जिसके कारण सभी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। ओके, दूसरा है सेल्सियस। तो सेल्सियस क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके मध्य 100 डिग्री सेल्सियस का अंतराल होता है। ओके, तो इस पैमानों को भी क्या है 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस मान को प्रदर्शित करता है। ओके, केल्विन। तो केल्विन क्या है केल्विन 273 केल्विन से स्टार्ट होता है, जो कि 373 केल्विन तक होता है। इसके मध्य भी 100 डिग्री का 100 डिग्री का अंतराल होता है।
ओके, तो इस पैमाने को भी 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 केल्विन मान को प्रदर्शित करता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य दाब पर पानी की उच्चतम ताप मतलब क्या होता है? वह तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित होता है, को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और पानी की न्यूनतम ताप अर्थात वह तापमान जिस पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है। फ़ारेनहाइट की न्यूनतम व उच्चतम ताप को समान अंतराल के 180 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, तो जो फ़ारेनहाइट है, जो जिसमें उच्चतम ताप कितना होता है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, न्यूनतम ताप होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। ओके, और जो फ़ारेनहाइट की न्यूनतम व उच्चतम ताप को क्या है समान अंतराल के 180 भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, और ठीक इसी प्रकार जो सेल्सियस है, सेल्सियस में जो उच्चतम ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और जो न्यूनतम ताप होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक इसी प्रकार जो केल्विन में 373 केल्विन पर उच्च ताप होता है तथा 273 केल्विन पर निम्न ताप होता है। ओके, तो इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने में पानी की उच्चतम ताप को 100 डिग्री सेल्सियस और पानी की न्यूनतम ताप को 0 डिग्री सेल्सियस पर अंकित किया जाता है। ओके, तो जो सेल्सियस पैमाने में है उसमें क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पानी क्या हो जाता है उच्चतम ताप पर। ओके, और जो न्यूनतम ताप पर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है बर्फ बन जाता है। इसमें न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, तो इसमें भी क्या है जो सेल्सियस है उसके जो न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच के अंतराल है वो 100 अंतराल है उसको 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है। डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट को मरकरी थर्मामीटर के आविष्कार 1714 के लिए जाना जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट है को मरकरी थर्मामीटर के आविष्कार 1714 के लिए जाना जाता है। ओके, तो मरकरी किसे कहते हैं मरकरी। ओके, तो इसको याद रखिएगा जो मरकरी को ही पारा कहते हैं और इसे क्या है Hg के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तापमान के पैमाने में संबंध निम्नानुसार स्थापित किया जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि तापमान के पैमाने में किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये दिखाया गया यहाँ पर प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु इक्वल द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। ओके, तो इसमें यह बताया गया है कि जैसे कि प्रथम तापमापी जिसकी प्रथम तापमापी लेते हैं फ़ारेनहाइट, तो तापमान पैमाना क्या है यहाँ पर उसका नाम है फ़ारेनहाइट मतलब F। निम्नतम बिंदु फ़ारेनहाइट का होता है 32 और उच्चतम बिंदु होता है 212 माइनस निम्नतम बिंदु उसका होता है 32। ओके, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार इसमें होता है इक्वल द्वितीय तापमापी पैमाना का जैसे कि सेल्सियस लेते हैं तो तापमान पैमाना सेल्सियस यहाँ पर C लिखेंगे माइनस निम्नतम बिंदु, तो सेल्सियस पैमाने का जो निम्नतम बिंदु होता है वह 0 होता है और उच्चतम बिंदु लिखेंगे 100 माइनस निम्नतम बिंदु 0। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वह सेल्सियस पैमाने में इसका मान कितना होगा। ओके, तो हल करते हैं हल। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या है फ़ारेनहाइट दिया है, इस कारण से इस सूत्र के अनुसार तापमान पैमाना है फ़ारेनहाइट और निम्नतम बिंदु होता है वह 32 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु कितना होता है फ़ारेनहाइट का 212 और निम्नतम बिंदु होता है 32 इक्वल। ठीक इसी प्रकार इसमें भी द्वितीय पैमाना का लिखता है, किसका ज्ञात करना है हमको सेल्सियस पैमाना ज्ञात करना है। ओके, तो इसलिए इसमें लिखते हैं जो तापमान पैमाना है वह सेल्सियस C माइनस इसका जो निम्नतम बिंदु होता है वह 0 होता है, उच्चतम बिंदु क्या है 100 होता है तथा जो निम्नतम बिंदु है 0। ओके, F माइनस 32। ओके सर, डिवाइडेड बाय 180। तो 180 कैसे आए, तो 212 को 32 से घटाते तो क्या होता है 180 आता है इक्वल C डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल C डिवाइडेड बाय 5 ऐसे किए वहाँ। तो जो 180 और 100 को काटते हैं तो 0 0 आपस में कट गए और जो 18 है उसको क्या करते हैं
2 से डिवाइडेड करते हैं तो 9 आता है, तथा 10 को भी 2 से डिवाइडेड करते हैं तो 5 आता है। इस कारण से यह f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल c डिवाइडेड बाई 5 आता है। ओके, अब जो 5 है उसको इस पार लाते हैं तो मिलता है हमको 5/9 f माइनस 32 इक्वल c, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान होगा। अब चलिए हमको सेल्सियस ज्ञात करने का सूत्र मिल गया। अब क्या है, सेल्सियस का मान ज्ञात करते हैं, मीन सेल्सियस में मान ज्ञात करते हैं। तो c इक्वल 5/9, अब फ़ारेनहाइट का मान लिखते हैं तो कितना दिया गया है 98.6 माइनस 32, तो c इक्वल 5/9, यहाँ 98.6 मतलब 98.6 को 32 से घटाते तो कितना प्राप्त होता है 66.6, तो c का वैल्यू प्राप्त हो जाता है 37। ओके 37, तो 9 को कहाँ या 9 को 66.6 को से भाग देते हैं तो जो भाग आता है उसको क्या करता है 5 के साथ गुणा कर देते तो 37 डिग्री आता है। ओके, अर्थात 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 37 डिग्री सेल्सियस, यही मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। ओके, तो जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल देंगे तो कितना प्राप्त होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, और याद रखिएगा कि जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेल्सियस है, यह मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। इसी प्रकार केल्विन तापमान पैमाने में पानी का न्यूनतम ताप नियत द्राव पर लगभग 273 केल्विन व उच्चतम ताप 373 केल्विन पर अंकित होता है। ओके, तो जो केल्विन का है जो न्यूनतम ताप होता है वह कितना होता है 273 केल्विन, तथा उच्चतम ताप कितना होता है 373 केल्विन पर होता है। इस पैमाने में न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच का अंतराल 100 समान भागों में विभाजित होता है। ओके, सो जो केल्विन है उसमें भी क्या है, जो न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच का अंतराल वह 100 होता है, जिसको 100 समान भागों में विभाजित होता है। ओके, उदाहरण, यदि किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किसी कमरे का तापमान है वह 0 केल्विन है, वह सेल्सियस पैमाने में उसका मान कितना होता है। ओके, तो उस सूत्र के अनुसार लगते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं क्या तापमान का पैमाना, तो इसमें दिया है केल्विन। ओके, तो तापमान का पैमाना सबसे पहले लिखेंगे तो वह केल्विन, इसमें निम्नतम तापमान कितना होता है वह 273, और उसके बाद डिवाइडेड बाय इसमें उच्चतम तापमान कितना होता है वह 373, उसके पश्चात क्या है निम्नतम तापमान कितना, निम्नतम बिंदु कितना होता है वह 273 इक्वल किसमें बदलना है हमको सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान ज्ञात करना है। तो इसमें लिखते हैं तापमान का पैमाना c माइनस निम्नतम बिंदु 0 डिवाइडेड बाय उच्चतम बिंदु 100 माइनस निम्नतम बिंदु 0। ओके, तो k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 को 273 में घटाते तो कितना प्राप्त होता है 100 इक्वल c डिवाइडेड बाय 100। ओके, अर्थात k माइनस 273 इक्वल सी। ओके, क्योंकि 100 आपस में कट गए, क्यों कटा, क्योंकि जो 100 है ये क्या है नीचे में बटा है, उसको ऊपर लगेंगे क्या हो जाएगा, जो ऊपर लगेंगे तो क्या हो जाएगा वह अंश में हो जाएगा, तो अंश और हर क्या है 100 आपस में कट गए, इस कारण से यहाँ k माइनस 273 इक्वल सी। इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है k इक्वल सी प्लस 273। ओके, तो हमको अभी क्या है c का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए क्या हमको लिखना है c इक्वल k माइनस 273। ओके, तो k का वैल्यू कितना है 0, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 0 माइनस 273 इक्वल माइनस 273। 0 केल्विन अथवा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि 0 केल्विन अथवा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है, यह न्यूनतम ताप होता है। ठीक है, सोचिए, यदि किसी पदार्थ का तापमान T है, क्या उस पदार्थ को 2 बराबर भागों में बांट देने से उसके तापमान का मान भी आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ की 2 बराबर मात्राओं का तापमान T है, तो क्या दोनों मात्राओं को मिला देने पर उनका तापमान भी जुड़कर दुगना हो जाएगा। आपस में चर्चा करें। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।